परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके साथ में शनि की चर्चा करनी है, जो शनि मीन राशि में जा चुका है। बहुत सारे लोग सही भी डरे हुए या कुछ निरर्थक डरे हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो शनि मीन राशि में चल रहा है तो केवल शनि की चर्चा है। जैसे मेष राशि वाले हैं तो उन पर 7.5 प्रारंभ हो गई है, और वृषभ राशि वालों के लिए कहा जाएगा शनि बहुत अच्छा है उनका। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए, पराशर जी के आधार पर कोई न कोई ग्रह किसी न किसी भाव का कारक है। शनि 6वें भाव का कारक है। जब शनि 6वें भाव में जाता है तो कारक हो जाता है। शनि जब 8वें भाव में जाता है तो कारक हो जाता है। शनि जब 12वें भाव में जाता है तब कारक हो जाता है। और शनि जब 10वें भाव में होता है, राशि से गोचर पर चर्चा हो रही है, प्रत्येक राशि पे की जाएगी। तो 6वां, 8वां, 10वां और 12वें भाव में शनि कारक होता है। अब मेष राशि से शनि 12वें भाव में गया है मीन राशि में, और मेष राशि वाले मानसिक रूप से परेशान है, भयभीत हो रहे हैं। जबकि शनि तो अपने कारक भाव में है। अच्छा, शनि देखना ये भी होता है कि शनि किन भावों का स्वामी है और किन भावों में जा रहा है, किस राशि के लिए। अब आप विचार करेंगे कि शनि की मूल त्रिकोण राशि देखिए आप, क्यों हर ग्रह मूल त्रिकोण राशि का ही फल करता है। और शनि की मेष राशि वालों के लिए मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में है, और वो लाभ स्थान का स्वामी है उनकी कुंडली में नेचुरली, जो हमेशा रहेगा मेष राशि से। अब वो 12वें भाव में गया है। कौन गया है? लाभ भाव का स्वामी गया है। भाई वो लाभेश है ना। अच्छा, वो जहां भी जाए रहे उसको कहेंगे तो लाभेश मेष राशि वालों के लिए। भाई 7.5 लग गई मेष राशि पर, लेकिन शनि वो कौन है? कौन वो? कि वो लाभ करने वाला ग्रह है। और 12वां भाव क्या है? कि वो विदेश का भाव है, घर से बाहर का भाव है, दूरस्थ स्थानों का है, पड़ोस का भाव नहीं है वो, लेकिन वो विदेशों का भाव है। जहां पर आप रहते हैं वहां से 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर के जो स्थान है, या जो भारत के बाहर के स्थान है, जो विदेश कहलाते। अच्छा, वो हॉस्पिटल भी है 12वां भाव, और वो खर्चा भी है, और वो खर्चा भी कई प्रकार का है। एक तो आपने कोई वस्तु खरीद ली हो, भाई आपने खर्च किया तो आपने कोई वस्तु खरीदी हो, जमीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई फ्लैट आप खरीदने की योजना बना रहे हो, तो वो खर्चे का भाव है। तो लाभ का खर्चा होगा जो आपने लाभ किया है। अब वो उसका खर्चा ही तो होगा कि वो लाभेश है। तो वो क्या करेगा वहां पर कि जो लाभ आप कर रहे हैं या जो आपने लाभ किया था तो वो खर्चा कराएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। भाई किसी कारण से हो सकता है आपका कोई डॉक्टर मित्र हो, वहाँ पर हॉस्पिटल में आपका आना, या आपका कोई रिश्तेदार हो, है, आपका पिता हो, आपकी माता हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, वो कोई नज़दीकी विशेष मित्र इत्यादि संबंधी हो, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े 2-4 बार। अच्छा, जेल का भी भाव है तो किसी जरूरी थोड़ी है कि आप जेल जाएंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो कारक भाव में जा रहा है।
हो सकता है आपसे कोई आपका प्लाट पड़ा हुआ हो, आपका उसका बनाने का मन बन जाए कि भाई मैं अपना इसमें मकान बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा अपनी। तो मेष राशि वाले ये ध्यान दें कि जो शनि जा रहा है 12वें भाव में, जो उन पर 7.5 लगी है, वो कारक भाव है शनि का भाई। और कारक भाव में जब कोई ग्रह जाता है, वो ठीक है, हमने मान लिया कि वो व्यय का भाव है, गलत भाव माना जाता है, परेशानी का भाव है, संकटों का भाव है। लेकिन शनि यदि वहां पर जाएगा तो वो कारक हो जाएगा। केवल शनि ही एक ग्रह ऐसा है जो कि 8वें भाव में कारक होता है और 12वें भाव में कारक होता है। और जो कारक ग्रह जब गोचर से अपने भाव में जाता है तो वो अच्छा फल करता है, खराब नहीं करता है। तो मेष राशि वालों को उनको डरना कब चाहिए? पहली बात तो ये कि 12वें भाव में मीन राशि आ रही है उनकी। अब राहु तो बहुत समय से चल रहा था मीन राशि में, लगभग 1.5 साल पूरा होने जा रहा है, 18 महीने पूरे करने जा रहा है। अब मेष राशि वालों से पूछा जाए, क्या आप राहु शनि के समान फल करता है, शनि राहु के समान फल करता है, शनिवत राहु कहा गया है। जब 18 महीने में राहु ने आपका कोई नुकसान नहीं किया, कोई हानि नहीं की, आपको कोई कष्ट नहीं दिया, कि अगर वहां पर शनि कारक है तो राहु भी तो कारक माना जाएगा 12वें भाव का। वो गलत भाव तो है, लेकिन ये कोई शुक्र या बृहस्पति तो है नहीं, शनि या राहु। ये कोई संत महंत तो है नहीं भाई, ये कोई जब माला लेके जब थोड़ी करते हैं। ये तो बड़े, और जब 12वें भाव में कोई जब ग्रह जाता है तो वो ग्रह वहां से 11वें भाव को अर्गला देता है। जब वो अर्गला देगा तो अगर आप धन खर्च करेंगे तो धन दिलवाएगा भी तो भाई, उसका काम क्या है? धन को दिलवाने का भी तो काम है। अगर शनि वहां पर जा रहा है तो पाराशर जी ने भी अर्गला का समर्थन किया है, जैमिनी ऋषि ने भी अर्गला को बताया है। तो शनि अगर खर्चा कराएगा तो धन भी लाएगा, आपको धन भी देगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? कारक भाव में जा रहा है, एक शुभ राशि में जा रहा है। मीन राशि गुरु जी की राशि है, बृहस्पति की राशि है। अब बात करते हैं, इसलिए मेष राशि वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है। और वृषभ राशि वाले तो बड़े खुश हैं, उनका शनि तो 11वें भाव में जा चुका है। वर्तमान में 4 ग्रह 11वें भाव में उनके चल रहे हैं, तो वो तो बहुत प्रसन्न है। को केंद्र त्रिकोण का स्वामी वृषभ राशि वालों के लिए, और वो 11वें भाव में गया है, एक शुभ राशि में गया है। अब आप विचार कीजिए, आगे बृहस्पति जो मई में जो राशि बदलेगा वो मिथुन राशि में जाएगा, तो 11वें भाव का स्वामी तो धनु भाव में चला जाएगा वृषभ राशि वालों का, मिथुन राशि में। कौन? बृहस्पति। और भाग्य स्थान का, कर्म स्थान का स्वामी शनि 11वें भाव में रहेगा। और वृषभ राशि वालों के लिए इससे अच्छा वर्ष और कौन सा हो सकता है भाई? अप्रैल 2026 तक वृषभ राशि वालों की तो चैन की बंशी बजेगी। जो काम, उनकी योजनाएं, उनकी इच्छाएं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, वो सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। खूब धन मिलेगा, बड़े लोगों से संपर्क होंगे, कार बंगला की स्थिति बन जाएंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि तो बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अब मिथुन राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10वें भाव में गया है, कारक भाव में गया है मिथुन राशि से। और वो है कौन? का भाग्य स्थान का स्वामी है, और वो राशि का मित्र है। 10वें भाव में एक तो कारक होता है, 12वें भाव में, 8वें भाव में और 6वें भाव में, और 10वें भाव में शनि कारक होता है। तो अपने कारक भाव में गया है और भाग्येश होकर के गया है। हाँ, यात्रा करा देगा, मेहनत बहुत कराएगा, तब्दीली करा सकता है, कोई नया कार्य प्रारंभ करा सकता है, कार्यों को बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो
क्यों? वो भाग्य स्थान का स्वामी है। हमेशा याद रखो, केंद्र स्थान का स्वामी, त्रिकोण स्थान का स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में जाएगा, फिर भी वो केंद्रेश या त्रिकोणेशी कहलाएगा और कुछ नहीं है वो। उसके अलावा वो षष्ठेश और अष्टमें द्वादशेश नहीं है ना, इसलिए उससे डर क्यों रहे हैं आप? तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छा है, खर्चे भी कराएगा, ट्रांसफर भी करा सकता है आपका, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करा सकता है। अच्छा है, मिथुन राशि वालों को बिल्कुल खराब नहीं है। ये जो समय चल रहा है मिथुन राशि का बहुत अच्छा चल रहा है। कर्क राशि वालों की बात करें, अब पापक ग्रह केंद्र स्थान में या त्रिकोण स्थान में शुभ फल करते। भाई पापक ग्रह केंद्र में बैठे हो तो शुभ फल करते, और त्रिकोण में बैठे हो तो और ज्यादा शुभ फल करते, और भाग्य स्थान तो सबसे ज्यादा शुभ स्थान है। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनका शनि, वो सोचे हूँ अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी मानते हम खराब है, लेकिन वो साथ साथ केंद्रेश भी है, सप्तम का भी स्वामी है, और भाग्य स्थान में जा रहा है, भाग्य स्थान की बृहस्पति की राशि में जा रहा है। तो जो शनि है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वो भाग्य स्थान है, त्रिकोण भाव है शनि, इसलिए वहां पर आपसे मेहनत ज्यादा कराएगा। आप नई नई योजना बनाएंगे, नए नए कार्य करने की सोचेंगे, लाभ की सोचेंगे, लाभ देने वाले मित्र आपको मिलेंगे। क्योंकि शनि जब कर्क राशि वालों का न भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पर होगी? वृषभ राशि पर होगी, और वृषभ राशि कर्क राशि वालों की लाभ स्थान में आती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, खराब बिल्कुल नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है, जो आगे बदलने वाला है कर्क राशि वालों, वो मिथुन राशि में जा रहा है, 12वें घर में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन शनि अच्छा है कि वो त्रिकोण में जा रहा है। सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों का शनि अष्टम भाव में गया है, और अष्टम भाव में शनि कारक होता है। भाई इससे निरर्थक क्यों डरा जाए? ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये करो और वो करो। गोचर को देखने का जो तरीका है उसको समझना है। अब वो 8वें भाव में गया सिंह राशि वालों का, अब मान लो 6वें भाव का स्वामी है, और 6वें भाव का स्वामी जब 8वें में जाता है तो राजयोग बनाता है। इसमें क्या परेशानी है? विपरीत राजयोग बन गया ना। भाई 6वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। हाँ, सप्तम भाव का स्वामी भी है वो, तो वहां पर व्यापार और स्त्री के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का हमको ख्याल रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। कार्य में थोड़ी परेशानी तो करेगा अष्टम, लेकिन कारक भाव में जा रहा है और विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो इतना खराब सिंह राशि वालों के लिए नहीं है। हाँ, मानसिक टेंशन हो सकता है, खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते, इनकम की सोचने लग जाएंगे, कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? कारक भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो वो अच्छा फल करता है, वो भी शुभ राशि में जाए। भाई मेष या वृश्चिक राशि में नहीं जा रहा ना, कर्क राशि में नहीं जा रहा है शनि, गुरुजी के घर में जा रहा है। गुरुजी से वो शत्रुता नहीं रखता है, आपस में सम है, न्यूट्रल है, इसलिए वो कष्ट नहीं देगा। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के लिए तो शनि सप्तम में जा रहा है, कारक तो नहीं होता है, लेकिन जब सप्तम में शनि होता है तो वो उच्च का फल करता है सप्तम में, उसमें दिग्बली हो जाता है, और पंचम का स्वामी है, षष्ठ का स्वामी है, तो स्त्री से थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन लाभ तो होगा क्यों? पंचम भाव का भी स्वामी है और उच्च का फल करेगा, खराब नहीं है। लगन को देख रहा है, लगन का मित्र है, लग्नेश का मित्र है। सप्तम भाव में शनि कभी भी अशुभ परिणाम नहीं करता है, क्योंकि उसमें दिग्बली हो जाता है, तुला का फल करने लग जाता है। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है, बिल्कुल खराब नहीं है। 16, अब बात कर ले तुला राशि वालों की, और तुला राशि को देखें तो 6वें भाव में शनि जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी तुला राशि वालों को हमको दिक्कत दिखाई देती है,
क्यों वो केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी बन गया। केंद्र का भी स्वामी बना, त्रिकोण का भी स्वामी बना। यद्यपि योग कारक बनता है शनि, लेकिन जब केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तब। यहां पर केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के शनि तुला राशि वालों का षष्ठ भाव में गया है, ये इसको गलत करेंगे हम। क्यों बड़े, एक तो सुख भाव है, चौथा भाव केंद्र, और पंचम भाव हमारे डिसीजन का है, डिसीजन पावर का है, निर्णय का है, संतान का है, हमारे प्रबंधन का है, हमारे मैनेजमेंट का है। तो हम अपने घर से परेशान होंगे, हम घर से लापरवाह हो जाएंगे। तो भूमि, भवन, वाहन, संतान, इनका हमको ध्यान रखना है। अपना जो निर्णय हम करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी है। दोनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। उनका स्वामी होकर के वो छठवें भाव में गया है। हो सकता है कि कोई रोग पैदा करा दे, ऋणी आप हो जाए, कोई लोन वगैरह ले बैठे, उसका दुरुपयोग आप कर लें कि डिसीजन सही नहीं होगा। कोई झूठा मुकदमा लग सकता है, किसी से विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन के द्वारा शारीरिक कष्ट भी हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें, ये शनि भी खराब माना जाएगा। पंचम भाव में गया है वृश्चिक राशि वालों का, लगन का परम शत्रु है। तो पंचम भाव में जब शनि जाता है तो घर, परिवार, संतान, स्त्री, व्यापार, स्टेटस, आमदनी और धन, अपना कुल, इन सबको पीड़ा देता है। राशि से पंचम शनि कभी भी शुभ फल नहीं देता, ध्यान रखिए। उसकी दृष्टि ऐसे भाव पर होती है क्यों वो न पंचम भाव शनि का कारक भाव तो है नहीं भाई, वो उसका शत्रु भाव है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली बना ले तो वहां पर सिंह राशि आती है, और सिंह राशि में शनि जो है वो मीन राशि का फल नहीं करेगा। यहाँ पर वो करेगा सिंह राशि का फल। संतान से परेशानी हो सकती है, संतान किसी क्षेत्र में आपका दुरुपयोग कर सकती है, आपके धन का दुरुपयोग कर सकती है, संतान गलत मार्ग पर जा सकती है। अगर आपका कोई अफेयर इत्यादि चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें ज़्यादा खर्चा हो सकता है, इनकम ब्लॉक हो सकती है, व्यापार में परेशानी आ सकती है। एकत्रित किया हुआ धन जाने का योग बनाता है शनि यहाँ पर, कि धन स्थान को देख रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़, क्यों? तीसरे भाव का भी स्वामी है वो। यद्यपि शनि तीसरे भाव में कारक नहीं होता है, वहां मंगल कारक माना जाता है। तो धनु राशि वालों की बात करें, चौथे भाव में शनि जा रहा है, अकारक है, कारक नहीं है वहां पर। निरर्थक ढैया, ये जो ढैया है, एक तो अष्टम भाव की ढैया थी जिनके लिए बताया था अभी, लेकिन ये जो धनु राशि से चौथा शनि जो चौथे भाव में गया है मीन राशि में, धनु राशि से, ये शनि गलत है, ये अच्छा नहीं है। ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, माता के लिए अच्छा नहीं है। परिवार में क्लेश पैदा होगा, कोई शोक मिल सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, नाना नानी माती पक्ष से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, क्यों माता का भी घर है, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, घर में क्लेश पैदा हो सकता है। ये गलत है, ये गलत है कि यहाँ पर कारक नहीं है शनि, अकारक है। मन अशांत रहेगा, मन परेशान होगा, धन की प्रॉब्लम्स आएंगे, धोखे से बचना है यहाँ पर हमें। अगर मकर राशि वाले हैं, तीसरे भाव में शनि यद्यपि कारक नहीं होता है, लेकिन लगन का स्वामी और धन स्थान का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है, जैसे शनि गया मकर राशि वालों का, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत धन दिलवाएगा, परिश्रम कराएगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको नए लोग मिलेंगे। भाइयों से झगड़ा हो सकता है, लेकिन मित्रों से झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए धन स्थान में गया है शनि कुंभ राशि वालों का, लग्नेश होकर के। तो अब एक ही माइंड में चीज घूमती रहेगी, भाई धन कमाना है, कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, किससे लेना है, किसको देना है।
परिवार में आप वृद्धि करेंगे, कोई मकान जमीन जायदाद बनाएंगे, जो भी कुंभ राशि, उनके लिए लास्ट दैया खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। क्यों? लग्नेश है, यहाँ पर खर्चा भी होगा लेकिन लाभ ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगी, धन की योजनाएं बनाएंगे आप। धन का खर्चा भी होगा लेकिन स्थायी कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में होगा। कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। राशि का तो स्वामी है ही है उनका। अब मीन राशि वालों की बात कर लें तो मीन राशि वालों पर दूसरी ढैया है। पहली ढैया कुंभ राशि उनकी खत्म हो गई। मीन राशि वालों के लिए खराब है, निसंदेह खराब है मीन राशि वालों के लिए। दूसरी ढैया से वो खुश ना हो तो अच्छा है। क्यों? जब लगन में शनि आता है तो नीच राशि का फल करता है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन में उदय होती है काल पुरुष के आधार पर। तो मीन राशि वालों के लिए निसंदेह खराब है। एक तो 12वें घर का स्वामी लगन में आया, 12वें घर, अब वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगन जैसे महत्वपूर्ण भाव पर आया है और नीच का फल देने आया है। ये मीन राशि का नहीं माना जाएगा, यहाँ पर नीच राशि का माना जाएगा। शनि जब जैसे सप्तम भाव में जाता है तो वो उच्च राशि का फल करता है, 10वें भाव में जाता है तो वो मकर राशि का फल करता है, और 6वें भाव में जाता है तो कन्या राशि का फल करता है। ये काल पुरुष का आधार है। तो मीन राशि वालों के लिए वस्तुतः शनि खराब है, उनको काफी कष्ट देगा, परेशानी देगा, चिंताएं देगा, उनको उपाय करना चाहिए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। शनि से नहीं डरेंगे, जिनको डरना है वो ही डरें, ऐसे नहीं डरना होता है। देखा ही जाता है कि शनि किन किन भावों का स्वामी है, ये देखना है। अगर शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के वो 6, 8, 12 में जा रहा है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केंद्र त्रिकोण हमेशा शुभ भाव हैं, वो ग्रह शुभ तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए वो खर्चा भी कराएगा, परिश्रम भी कराएगा, दौड़ाएगा भी, अच्छे के लिए करेगा, बुरे के लिए नहीं करने वाला है वो। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम, बोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।